सुंदरलाल का जो डॉक्टर्स है या एक छोटी सी जो फूड पॉइजनिंग है उसको नहीं ठीक कर पा रहे, तो जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मेडिकल स्टाफ अगर फर्स्ट डे वन से अगर अच्छे से ट्रीट करता तो उनकी आज इस तरीके से सडन डेथ नहीं होती। देख लीजिए ना, इलाज यही इलाज है कि नाजुक को नहीं बचा पाई। जी बनवाए थे स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं स्टूडेंट के लिए, फिर अलग जनता के लिए। आज स्टूडेंट ही सेफ नहीं है तो पब्लिक क्या सेफ होगी? डेंगू हो तो 40-50% स्टूडेंट को घर जाना पड़ता है, यहाँ पे नहीं प्रॉपर सुविधा मिल पाता है। नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी, आप देख रहे जनता की आवाज़ न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। आपको बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 12 जुलाई को पीएचडी स्कॉलर्स की स्टूडेंट जो है नाजुक कि जिस तरीके से हॉस्टल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अचानक उनकी जो मृत्यु हो जाती है। उसी पर जो है बीते एक दिन बाद बीएचयू के स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट करते हैं, तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं जो है मेडिकल प्रशासन या बीएचयू प्रशासन पर, और जो है खाना की गुणवत्ता, हॉस्टल के खाना की गुणवत्ता को लेकर तमाम आरोप लगाते हैं। तो इसी संदर्भ को लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा संगठन के जो है छात्र हैं और बीएचयू के भी यहाँ पर छात्र हैं। जिस तरीके से जो है नाजुक जी की यहाँ पर 12 जुलाई को जो घटना हुई, तमाम जो है आप लोगों ने और यहाँ के बीएचयू के स्टूडेंटों ने सवाल उठाया कि जो है प्रशासन और मेडिकल की लापरवाही की वजह से और हॉस्टल में जो है खाना की गुणवत्ता की वजह से उनकी जान गई। हाँ, एक्चुअली वो हमने पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल में गए तो उनकी दोस्त लोग ने बताया, हॉस्टल मेट्स ने बताया कि उनकी डेथ 12 तारीख को भोर में 2-2:15 बजे के करीब हुई। वो 11 तारीख की रात 8 बजे एडमिट की गई जब उनका सीरियस कंडीशन हो गया। तो उसके 3 दिन पहले से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, उनके जैसा उनके दोस्तों ने बताया, हॉस्टल मेट्स ने बताया। तो वो जा रही थी लगातार हॉस्पिटल में, दिखा रही थी सुंदरलाल में, लेकिन डॉक्टर्स उनको सीरियसली ट्रीट नहीं कर रहे थे, उनको केवल ड्रिप चढ़ा करके नॉर्मली उनको भेज दे रहे थे। अच्छा। तो अगर वो सीरियसली ट्रीट करते, क्योंकि उनको उल्टियाँ भी हो रही थी, जैसे उनके दोस्तों ने बताया कि उनको हरी रंग की उल्टियाँ भी लगातार हो रही थी और उनका हेल्थ बहुत डाउन हो रहा था। तो अगर मेडिकल स्टाफ अगर फर्स्ट डे वन से अगर अच्छे से ट्रीट करता तो उनकी आज इस तरीके से सडन डेथ नहीं होती। ये पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ की पूरी लापरवाही है। और आप देखते भी होंगे कि आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है डॉक्टर्स को, इतने कम डॉक्टर्स हैं और इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं अगल बगल पूरे जिले वगैरह से, तो बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो सब पूरी फॉल्ट है जिसकी वजह से नाजुक की डेथ हो गई। लेकिन देखा जाए तो जो यहाँ के हॉस्पिटल का जो बयान आ रहा है, उनका कहना है कि जो बाहर से नाजुक जो है खाना खाकर आई थी, उनको फूड पॉइजनिंग तमाम तरीके की जो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स की भी बात की जा रही है। देखिए, केस अगर नॉर्मल होता तो वो नॉर्मल समझ में भी आता, बट ये केस में बहुत सारी लेयरिंग की गई है। वार्डन कुछ और बोल रही है तो हॉस्पिटल का डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, मतलब बहुत सारी लेयरिंग की जा रही हैं। और स्टूडेंट्स को, वहाँ के हॉस्टल के जब स्टूडेंट्स यूनाइट होकर के पूछे वहाँ की वार्डन से कि क्या हुआ है, मुझको भी बताओ, कि हम भी इसी हॉस्टल में रहते हैं और हम लोग की एक हॉस्टल मेट के साथ तबीयत खराब हो गई, डेथ हो गई, तो मुझको भी बताओ। तो अगर इतना सीरियस कंडीशन है तो वार्डन को खुद से आके बताना चाहिए। तो ये लापरवाही वार्डन की तरफ से भी साफ समझ में आ रही है। तो अगर मान लीजिए कि वो बाहर से खाना खाएं, ठीक है, उनको मान लीजिए कि फूड पॉइजन भी हुआ, गारंटी के साथ नहीं कह सकते, बट जैसा उनके दोस्तों ने बताया और पूरी चल रही है खबर कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, फिर भी फूड पॉइजन इतनी बड़ी इशू नहीं है कि उससे किसी की डेथ हो जाए। फूड पॉइजन आराम से ठीक हो सकता था। तो जैसा बताया कि उनके दोस्तों ने कि लगातार लापरवाही डॉक्टर कर रहा था, उनको ड्रिप चढ़ा करके वापस भेज दे रहा था, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। जब उनकी कंडीशन सीरियस हो गई तब उनको एडमिट किया गया 11 तारीख की रात को, और ट्रीटमेंट के दौरान जैसा बताया जा रहा है कि उनका ऑर्गन फेलियर हो गया और वो 12 तारीख की भोर में 2:15 बजे एक्सपायर कर जाती हैं। मतलब आपका कहना कि अगर यहाँ के डॉक्टर जो स्टाफ है अगर ठीक से इलाज करते तो उनकी जान बच जा सकती? हाँ, बिल्कुल बच सकती थी। हॉस्टल के खाना को लेकर भी सवाल उठते हैं, जो छात्र जो आरोप लगाते हैं पीएचडी के जो न्यू गर्ल्स हॉस्टल से। हाँ, वो हम लोग भी जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने अगले दिन 12 तारीख को न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग गए कि उन लोग से बातचीत करें कि क्या इशू हुआ है, क्योंकि हम लोग भी बेच चुके स्टूडेंट्स थे। तो हम लोग ने गए, तो जब हम लोग गए उनसे बात करने तो हम लोग के सामने ही बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब थी। सब लोग बता रहा था कि सब लोग अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ था, किसी का तो चेहरा ही बता रहा था कितनी तबीयत खराब है। तो वो लोग बता रहे कि हर फ्लोर में बहुत सारी लड़कियों को आए दिन पेट के इशू रहते हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, किसी का कुछ बढ़ा रहता है। तो उस पूरे हॉस्टल में ही आप देखेंगे कि सब मैक्सिमम लड़कियों की तबीयत खराब है।
और वो लोग बताते भी हैं कि आए दिन उन लोग हेल्थ डायरी लेके जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, मतलब एक हेल्थ का इशू वहाँ पे भी है। तो जैसा जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे 12 तारीख को, तो वहाँ पे ही पता चला कि एक टीचर की मिठाई में कीड़ा मिल गया, जो कि साफ साफ पता चलता है। तो वो मेस का खाना पहले भी गड़बड़ था, पहले भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो मेस महाराज बदलाए, अभी फिर से मेस का बहुत ख़राब खाना मिल रहा है। बता रहे थे वो लोग कि फूड कलर बहुत मिलाया जाता है। अच्छी डाइट जो एक मिलनी चाहिए स्टूडेंट को, वो लोग PhD किए हैं, जो अच्छी डाइट मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, BHU के, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतना नाम है, और उसका मेस इतना ख़राब है कि स्टूडेंट वहीं से परेशान हैं। एक तरफ देखा जाए तो BHU हॉस्पिटल पर जो है पूर्वांचल ही नहीं अनेक राज्य से लोग इलाज करने आ रहे हैं, वही BHU हॉस्पिटल अपने ही जो है यूनिवर्सिटी के छात्र का जो इलाज नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि पूरी तरीके से लापरवाही है। इतने अच्छा सुंदरलाल जैसा हॉस्पिटल है, बनारस लेवल पे या फिर चंदौली और आसपास के लेवल पे इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए सबको यहाँ पे आना पड़ता है। इसलिए वो प्रेशर क्रिएट होता है डॉक्टर्स पे भी कि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, किसी को देखते हैं, किसी को नहीं देखते हैं, ठीक से नहीं देखते हैं। 24 घंटा वो लोग अब जगते ही हैं, तो कभी कभी देखते हैं ठीक से, कभी नहीं देखते हैं। तो वो पूरा उसको सिस्टमेटिकली उसको ठीक करना पड़ेगा इशू को, तभी ये जो लापरवाही आए दिन हो रही है, इरेगुलरिटीज़, वो दूर हो सकती हैं। तो BHU प्रशासन भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको कुछ नहीं किया, नहीं तो कुछ करता तो वो न्यूज़ आती सामने कि एक्शन लिया गया। जिस दिन 11 तारीख को डेथ होता है, 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख को डेथ होता है, तो BHU PhD गर्ल्स हॉस्टल की कुछ लड़कियां यूनाइट होकर के ज़बरदस्ती उनके हॉस्टल का गेट खुलवा करके उनको हॉस्टल से बाहर भी निकलने दिया जा रहा था। उसका वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है पूरा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हॉस्टल का गेट खुलवा करके पूरा मार्च किया उधर इमरजेंसी तक, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने पूछा कि जिस डॉक्टर ने नाजुक का ट्रीटमेंट किया है वो सामने आए। वो बार बार MS को पूछ रहे थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को वो पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि कहाँ हैं वो आए, जवाबदेही उनकी बनती है पूरी, वो आए, सामने बात रखे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी नाजुक की, और वो बताया कि उनकी डेथ कैसे हो गई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। उसको करना चाहिए साफ तौर पे, ताकि पता चले कि क्या क्या इश्यूज रहा। जिस तरीके से छात्रों का जो है 13 तारीख को प्रोटेस्ट निकलता है, इस मामले पर जो है तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं कि जो गर्ल्स हॉस्टल के खाने का गुणवत्ता ठीक नहीं है, वहीं पर जो है इलाज ठीक नहीं मिला जो है BHU हॉस्पिटल में, तो ये सब बहुत बड़ा आरोप है एक यूनिवर्सिटी के ऊपर। हाँ, जैसे आप अभी भी सुंदरलाल जाओ तो बहुत भीड़ लगी रहती है। एक काम के लिए जाओ तो बहुत वेट करना पड़ता है, एक सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया है कुछ भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत कम डॉक्टर्स हैं। तो इसी जैसे सिद्धि भी बता रही थी कि एक ही पब्लिक हॉस्पिटल क्यों है, जैसे बिहार से लोग यहाँ आते हैं सुंदरलाल दिखाने के लिए, लेकिन BHU में स्टूडेंट का इलाज के लिए एक स्पेशल जो है व्यवस्था यहाँ पर है तमाम तरीके का। वही देखा जाए जब BHU के स्टूडेंट के साथ ऐसी लापरवाही हो रही है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा? वही जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया से, UP बगल में से सब यहाँ आ रहे हैं, पर इस सुंदरलाल का जो डॉक्टर्स है या एक छोटी सी जो फूड पॉइजनिंग है उसको नहीं ठीक कर पा रहे, तो जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना? इतनी लापरवाही कैसी हो सकती है उसके खुद के स्टूडेंट के साथ, है ना? लेकिन इस मामले में क्या होना चाहिए? जिस तरीके से छात्रों का तमाम मांग है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं और इसमें जो है जांच की भी बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा यही डिमांड है कि जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो बेहतर हो, और जो स्टूडेंट्स का मांग है हॉस्टल के बारे में या मेस फूड के बारे में, क्योंकि हॉस्टल में बहुत बार कंप्लेन किया गया है कि हॉस्टल का फूड अच्छा नहीं है, फिर भी वो क्वालिटी बढ़ा नहीं रहे हैं। सेम तरीके का फूड मिलता है, कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उसमें, तो कंप्लेन के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ये सवाल है हमारा, और ये डिमांड सुनना चाहिए यूनिवर्सिटी को। हमारा ये डिमांड है कि हमारा जो हॉस्पिटल है या हमारा जो फैकल्टी भी है वो भी बहुत बुरी स्थिति में है, तो जो भी फैसिलिटीज़ देना चाहिए वो दे रही है, उसको इम्प्रूव करे। लेकिन लगातार जो है यहाँ के प्रशासन का भी जो बयान आया है, आप भी देखी होंगी, तो क्या उस बयान से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, जैसे बहुत लूप होल्स दिखते हैं इसमें। जैसे सिद्धि भी बताती कि वार्डन कुछ और बता रही है और जो सुंदरलाल हॉस्पिटल है वो कुछ और ही बता रहा है, तो बहुत सस्पिशन लगता है
कि जो यूनिवर्सिटी बता रहा है वो कुछ छुपा रहा है ताकि उसका जो इमेज है वो खराब ना हो, यही लगता है। अच्छा ठीक है, आइए और भी जो है इस तरीके से ये घटना पूरे जो है बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए एक दाग है, तमाम तरीके की है। अब हम तो नहीं कह सकते मीडिया सब क्या मामला है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी के स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाना, अचानक तबीयत बिगड़ जाना, फिर मृत्यु हो जाना, वो तमाम जो है छात्रों का फिर आरोप लग रहा है, प्रोटेस्ट निकाल कर फिर जो है यहाँ के प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, फिर खाना की गुणवत्ता को, इन सब चीज़ें क्या बता रही हैं? ये तो दाग है ही, एक तरह से बोले तो पूरे बीएचयू पे धब्बा है। जो बीएचयू कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है, जो इसका नाम है, या फिर जो इसको ग्लैमराइज किया जाता है, या फिर सर सुंदर लाल को बताया जाता है कि कैसा हॉस्पिटल है, क्या क्या यहाँ फैसिलिटी है, उन सब पे धब्बा है कि जो अपना स्टूडेंट का इलाज नहीं कर पाया, उसको नहीं बचा पाया, वो जो अगल बगल से लोग आते हैं उनके साथ क्या स्थिति है। और हम जब जाते हैं सर सुंदर लाल तो देखते हैं कि बहुत गंदा स्थिति है, लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और किसी किसी को 3 महीना 4 महीना बाद नंबर दे देते हैं। जैसे कि दांत का इलाज कराने के लिए एक मेरा दोस्त गया तो उसको 6 महीना बाद का नंबर दे दिया। हेल्थ लेकिन डायरी यहाँ पर तो स्पेशल व्यवस्था मिलती है छात्रों को, यहाँ के स्टूडेंटों को। हाँ, जब लेकिन मालवीय जी इसका स्थापना किए थे तो वो जो है ऐसी व्यवस्था, ऐसी मांगे हुई थी। हाँ, तो उसको है, सुविधा है, यहाँ हेल्थ सेंटर अलग लगा बना हुआ है। लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती है तो सर सुंदर लाल भेज दी जाती है। तो उसको दांत को इलाज करवाने के लिए उसको आरसीटी करवाना था, वहाँ भेज देगा, 6 महीना बाद का डेट दिया गया। अब जिसके दांत में दिक्कत है 6 महीना बाद पता नहीं कितना और बढ़ जाए, क्या हो जाए। और जो लोग बाहर से आते हैं उनका तो और गंदा स्थिति है। जब स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट इलाज नहीं करवा पाते हैं, ज़्यादातर मतलब जब कभी डेंगू हो तो 40-50% स्टूडेंट को घर जाना पड़ता है, यहाँ पे नहीं प्रॉपर सुविधा मिल पाता है, तो घर जाते हैं प्राइवेट में इलाज। बड़ी यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो है मेडिकल का हब माना जाता है बीएचयू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप बता रहे हो सुविधा नहीं मिल पाती। हाँ, नहीं मिल, मतलब कि हेल्थ सेंटर में जा रहे हैं तो वही जो जनरल दवाई है वो दवाई दे दिया, उससे ठीक नहीं होता है। 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन बच्चे इलाज करवाते हैं, फिर सर सुंदर लाल जाते हैं, वहाँ भी नहीं हुआ तो प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन बीएचयू यूनिवर्सिटी तो लगातार दावा कर रही कि हमारी सभी व्यवस्थाएं ठीक है, प्रॉपर जो है इलाज देते हैं। इसी मामले में आप देख लीजिए तो हाँ, तो देख लीजिए ना, इलाज यही इलाज है कि नाजू को नहीं बचा पाई। जिस लड़की का 3 दिन पहले से बीमार है, इलाज चल रहा है और लगभग 8-10 घंटा हो गया उसको फूड पॉइजनिंग हुए, पता हुए 8 बजे वो एडमिट हो जाती है इमरजेंसी में और 2 बजे जाके डेथ होता है। मतलब 6 घंटा में डॉक्टर बचा नहीं पाए उनको, जबकि बोलते हैं ना कि थोड़ा सा लेट 10 मिनट पहले आते, 15 मिनट पहले आते। वो लड़की 6 घंटा पहले एडमिट हो गई इमरजेंसी में, लेकिन उसको नहीं बचा पाए। हाँ, बच सकती थी। मतलब कि यहाँ की जो पूरा व्यवस्था है बहुत ही लचर है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, फैकल्टी की बात हो, मेस का बात हो या हॉस्टल का बात हो। सभी जो दिखा देते हैं कागज पे वो लोग वही दिखा देते हैं, जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे बैठे हुए अपने हिसाब से लिख दिए, बता दिए कि सब अच्छा चल रहा है। सब मेस में जो है गुणवत्तापूर्ण भोजन ठीक ठाक मिलता है। हमें न्यूट्रिएंट्स जो मिलना चाहिए एक पेशेंट के लिए, वो ये एक स्टूडेंट के लिए, वो मुझे नहीं लगता मिल नहीं पाता। अगर मिलता तो आज नाजू की हालत ये हालत नहीं होती। हाँ, लेकिन बीएचयू प्रशासन का तमाम तरीके पर इस पर बयान है। जब छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ तो उनका कहना है कि ठीक तरीके से जो है हमारे डॉक्टर्स ने इलाज किया, वो जो है फूड पॉइजनिंग हुई बाहर से भोजन कर फिर जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे हैं परिवार को जो है सौंपा गया, तमाम तरीके की बात है। पोस्टमार्टम अगर सब कुछ सही रहता है तो आप पब्लिक करिए। हर स्टूडेंट जानना चाहता है, क्योंकि हर स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है। हर कोई लड़की हॉस्टल लेके रहती है, आज उसकी बारी है, कल मेरी भी बारी हो सकती है। कहीं नहीं इलाज होता है, वो सोचते चलते बीएचयू में इलाज हो जाएगा। खुद के जो कि स्टूडेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हॉस्पिटल वाला पहले स्टूडेंट है, पहले उसका इलाज करे। इस हॉस्पिटल भी बना है, मालवीय जी बनवाए थे, स्टूडेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, स्टूडेंट के लिए, फिर अलग जनता के लिए। आज स्टूडेंट ही सेफ नहीं है तो पब्लिक क्या सेफ होगी।